यस, हाय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सभी पॉजिटिविटी के साथ बढ़ रही हैं, परमात्मा के साथ बढ़ रही हैं। मैं वो वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल टैरो गाइडेंस 6 पे, जहाँ पे आपको टैरो रीडिंग नॉलेज मिलती है एंड हम टैरो रीडिंग्स करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो इसी तरह से ब्यूटीफुल सोल, जैसे कि आप जानते हैं, हमारी टैरो प्रोफेशनल कोर्स जो है सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको टैरट को प्रोफेशनल रीड कैसे किया जा सकता है वो सिखा रही हूँ। एंड 8 तक हमारे कार्ड्स हो गए हैं। लेट्स स्टार्ट विद 9। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको पता होगा कि जो एक्सपीरियंस टैरो रीडर्स है, लाइक मेरा भी 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो जो एक्सपीरियंस टैरो रीडर्स है उनका जो टैरो रीडिंग का फीस होता है वो 5000, 10,000, 12,000 इतना होता है मिनिमम, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में टैरो कार्ड्स देखने को मिल रहे हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर हो जाए। तो एज एनर्जी एक्सचेंज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें जो नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है, जो इतना जो है पैसा नहीं लगा सकते, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले हर्मिट। तो हर्मिट में आप देख रहे हैं कि इंसान है जिसके वाइट बियर्ड है, वो एक हुडी में खुद को छुपाया हुआ है, उसके हाथ में एक लैंटर्न है, ठीक है। एंड इसमें एक पॉइंटेड स्टार है, ये स्टार ऑफ डेविड है, ठीक है। स्टार ऑफ डेविड प्योरिटी और कल्चर को बताता है। वैसे जुडिज्म का जो सिम्बलिज्म है, ठीक है, इजराइल देश का अगर आप फ्लैग देखेंगे तो वहाँ पे स्टार ऑफ डेविड का आपको सिंबल मिलता है, ठीक है, जिसमें एक ट्रायंगल सीधा है और एक ट्रायंगल उसमें उल्टा है, ठीक है। तो स्टार ऑफ डेविड है जो बताता है कि इंसान के अंदर ही परमात्मा होता है, ठीक है। एंड प्योरिटी को भी ये चीज़ बताती है। इसके हाथ में लंबी सारी लाठी है। तो सब एंड इसके पैरों के नीचे देखिए आइस दिख रही है, और माउंटेन को जब आप दूर से देख रहे हो तो आपको छोटी दिखती है, तो दिस इज माउंटेन हेयर। ओके ओके जी। तो सबसे पहले देखिए, कोई बच्चा भी बता सकता है कि इंसान खुश है या सैड है। सैड है वो, क्योंकि उसने नीचे मुंह करके रखा हुआ है, ठीक है। यस, बट देखो, दूसरे को दिखाने के लिए, ठीक है, इसने लाइट जगाई हुई है, ये दिए तले अंधेरा है, ठीक है। तो देखो इसके पास ये अपने अंदर लाइक ये झांक नहीं रहा है, ठीक है। ये जब भी कार्ड आता है ये कार्ड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन होता है, ठीक है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जहाँ पे आपको खुद के अंदर झांकना चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन के पास, क्योंकि इसके वाइट बियर्ड है तो उसकी एज काफ़ी है, मेच्योर है, एक्सपीरियंस है, बहुत ही विस्टम है इसके पास, ठीक है। ये लैंटर्न दिखा रहा है क्योंकि ये दूसरों को एडवाइस दिखा रहा है, दूसरों को रास्ता दे रहा है, ठीक है, दूसरों को ज्ञान दे रहा है। दैट मीन्स इसके पास खुद भी होगा, ठीक है, तभी वो दूसरे को ज्ञान की बातें बता रहा है, ठीक है, तभी वो नॉलेज की बातें किसी साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर इंसान है। किसी को बहुत ही अच्छे तरह से, मतलब लोगों को जो है बहुत अच्छे से गाइड करता है, ठीक है। बट जब इसकी खुद की बारी आती है उस गाइडेंस पे चलने की, या खुद के लिए खुद प्रॉब्लम में फंसा है, तो ये इंसान कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये इंसान उस नॉलेज पे नहीं चल पाता है, तो उस ज्ञान पे नहीं चल पाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इससे इरिटेट भी हो जाते हैं, क्योंकि ये कभी कभी बिना मांगे एडवाइस दिए जा रहा है, ठीक है, ज्ञान बांट रहा है, ठीक है। यस, बट जब खुद की बारी आती है कि उस ज्ञान को फॉलो करे, तो वो ये बंदा नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लैंटर्न एक दिए तले अंधेरा है, जिसमें वो दूसरे को तो रोशनी दे रहा है, दूसरे को गाइडेंस दे रहा है, बट खुद उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है, ठीक है। खुद फेस नीचे किया, उसकी तरफ नहीं देख रहा है, और आपके हाथ में लाठी है, तो मतलब जब खुद की बारी आई तो डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तो बोलता है कि भाई मैं तो सोसाइटी में बिलीव ही नहीं करता, मैं तो सोशल ही नहीं हूँ, ठीक है, ओके, मैं तो सोशल ही नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। एलोन फील करता है, लोनली फील करता है, खुद को सोसाइटी से डिटैच कर लिया इसने, ठीक है। और नीचे आइस पे खड़ा है। आइस होता है डिफिकल्ट टेरिटरी, ठीक है। देखो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर जगह वेदर सेम ही, अगर एक जगह रेनफॉल हो रही है, फॉल हो रहा है, ठीक है, तो दूसरी जगह नहीं हो रहा है। तो इसके सर के ऊपर कहीं भी आपको रेनफॉल, स्नोफॉल कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे है नीचे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये बताता है सेपरेशन को। दैट्स से जब ये कार्ड आता है तो हमें पता चलता है कि भाई आप फिजिकली हो सकते हो सेपरेट, ठीक है, बट इमोशनली तो हो ही हो, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन देखिए बहुत ही ज़्यादा सैड है, बहुत ही ज़्यादा अलोन लोनली फील कर रहा है, ठीक है। तो अगर तो सिंपल ये इस कार्ड में हमें पता चल रहा है कि भी कार्ड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन है। आपको खुद के अंदर आप झांकोगे, अंदर से ही आपको आंसर्स मिलेंगे, बाहर से आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। माउंटेन है तो दैट मीन चैलेंजेस से वो गुजर ही रहा है, बट इसके पास देखिए बहुत सारे अंदर जाके इसको आंसर सोल्यूशन मिलेंगे, बट अंदर देखने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन खुद की ये करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो सोसाइटी से दूर होने से, लोनलेस फील करने से, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। खुद पे वर्क करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो कि कहाँ मैं गलत हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या चीज़ लाइक दूसरों को आप एडवाइस देते हो भाई, है ना, दूसरों को ज्ञान बांटते हो, तो अभी खुद की बारी आई तो अभी लाठी पे डिपेंडेंट हो गई, ठीक है, तो नहीं।
अभी आप खुद के लिए, आपके पास इतना नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आप मैच्योर हो, स्पिरिचुअल लेसन भी है, स्पिरिचुअल गाइडेंस भी आपके पास है, ठीक है। बट अब आपकी बारी है कि आप खुद पे वर्क करें, अपने अंदर झांकें, ठीक है। तो अगर इंसान की नेचर की बात करूँ तो नेचर वैसे अच्छा है, वाइज है, स्पिरिचुअल है, मैच्योर है, एक्सपीरियंस नॉलेज बहुत है इसके पास, दूसरे को बहुत एडवाइस देता है, ज्ञान बांटता है, ओके। एंड किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व एडवाइस देने से ये कर सकता है, बट खुद की सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मतलब खुद का इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता है, अपने अंदर नहीं झांकता है, इसमें ये मार खाता है, ये गलती है इसकी, ठीक है। तो तभी इसको लगता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे कोई समझता नहीं है, ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा अकेला रह गया हूँ, ठीक है। तो अगर बिजनेस वाइज में वर्क करूँ तो देखो, ये बिजनेस वाइज एक टाइम आ गया जब आपको इस पार्टनरशिप से बाहर निकलना चाहिए, रिलेशनशिप वाइज ये टाइम आ गया जब आपको इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लोनली, अनसपोर्टेड फील कर रहा है रिलेशनशिप में, एंड इसे लग रहा है कि सारा बर्डन इसी के ऊपर है, ठीक है। एंड ये टाइम आ गया जब आपको स्पिरिचुअल लेसन से सीखने हैं, ठीक है। तो ये जो भी बंदा बंदी आपकी लाइफ में आया था, पर्सन आया था, तो वो आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन सिखाने के लिए आया था, ठीक है। तो एक वाइज मेंटर की ज़रूरत है आपको, ठीक है, या अपने अंदर झांके, अंदर से आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, अपने अंदर झांके, जो अंदर से आंसर मिलेगा बस वही चीज़ करें, ठीक है। एनवायरनमेंट ज़रूर इसको लगे, क्योंकि हर्मिट क्या होता है, जो सब माया छोड़ छाड़ के, दुनियादारी छोड़ छाड़ के अपना एक एकांत में चला गया है, ठीक है, जो अपनी सेल्फ जर्नी, जो अपनी जर्नी है, जो सेल्फ जर्नी है, उसको ढूंढने निकल गया है ना। तो यही कार्ड हर्मिट है जो गाइडेंस दे रहा है आपको कि भाई अपने अंदर झांको, अपने अंदर से आपको सारे लेसन्स मिलेंगे, अपने अंदर से सारे आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। प्लस जब भी ये कार्ड आता है तो अगर हेल्थ रीडिंग कोई करवा रहा है तो हेल्थ भी इस पर्सन की ठीक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बर्डन ये फील कर रहा है, डिप्रेस्ड ये फील कर रहा है, डिप्रेशन में है, ठीक है। तो देखो भाई, आप सोसाइटी में जाओ, थोड़ा घुलो मिलो लोगों से, ट्रेवल करो, ठीक है, कुछ ना कुछ बात किसी से शेयर करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हेल्थ वाइज ईट ओनली ग्रीन फूड, ठीक है, सिर्फ हाइजीनिक खाना खाओ, ठीक है, और अपना ध्यान रखो। ऐसे नहीं सिर्फ आप बैठे हो, आप नहा धो भी नहीं रहे हो, ठीक है। मेडिटेट करो, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी फूड खाओ, ठीक है। एंड इंट्रोस्पेक्शन करो कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। बिजनेस में भी आपको ध्यान देना चाहिए कि मैं, आपको पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, कि मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, मैं कैसे ये चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे क्या बिजनेस में चेंज करना चाहिए। तो आपको अंदर से बहुत सारे सोल्यूशन एंड आंसर्स मिलेंगे, ओके। चलिए जी, नाउ गो टू नेक्स्ट कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आज हम 2 कार्ड्स करेंगे, ठीक है, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है अदरवाइज, ओके जी। चलिए जी, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून में सबसे पहले आपको दिख रहा है एक बड़ा सारा रेड कलर का व्हील, जिसपे टोरा लिखा हुआ है, TORA, ठीक है। एंड ये जो टोरा है, ये वर्ड पहले भी आए थे कार्ड में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो कौन सा कार्ड था जिसमें मैंने टोरा वर्ड बोला था, जिसमें टोरा दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो हमारा ये कार्ड पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है, जिसमें टोरा पहले भी आया था। तो वहाँ मैंने आपको टोरा के बारे में बताया था, तो काइंडली दोबारा देखो, वो विजिट करें, आप देखें, मुझे बताएं कि वो कौन सा कार्ड था। तो यहाँ पे नीचे एक गॉड है, ये जो है गॉड ऑफ इजिप्ट है, इनका नाम है एनुबिस गॉड। ये गॉड ऑफ डेथ हैं, जैसे हम रिकार्नेशन थ्योरी में मानते हैं, पुनर्जन्म में मानते हैं, इजिप्शियन भी पुनर्जन्म में मानते थे। तो ये जो गॉड है, इनको बोला जाता है गॉड ऑफ डेथ, कि जब डेथ हो जाती है तो हिसाब किताब करना इंसान का, कि वो लाइक दोबारा री इनकारनेट होगा, दोबारा उसका जन्म होगा, या वो हेल में ही फंस के रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो है पूरा हिसाब किताब करते थे। एंड देखिए, इस पहिए के नीचे हैं वो और इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स समय का पहिया जो है वो घूम रहा है, ओके। तो दैट्स वाई ये जब कार्ड आता है तो ये ट्रांसमिशन का कार्ड आता है, ठीक है, कि लाइक बहुत बड़ा आपकी लाइफ में चेंज का कार्ड है, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है आपकी लाइफ में। अगर आपका अभी अच्छा टाइम चल रहा है तो आगे बुरा टाइम आने वाला है, अगर अभी बुरा टाइम चल रहा है तो आगे अच्छा टाइम आने वाला है, ठीक है। इसके फर्स्ट फिनिक्स बैठा था, फिनिक्स का हमारा पहले सिंबल चैरियट कार्ड में भी था, तो वहाँ में मैंने आपको पूरी डिटेल स्टोरी बताई थी कि फिनिक्स कौन होते हैं, क्या होते हैं, तो काइंडली वो देखे, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए, इस फिनिक्स का एक मतलब मिस्ट्री भी है, ठीक है, क्योंकि देखो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्यूचर के गर्भ में क्या क्या है आपको नहीं पता है, तो बहुत सारी चीज़ें मिस्टीरियस हैं। बट इसके हाथ में ये स्वॉर्ड पकड़ी हुई है, उसके वक्त के पहिए के ऊपर बैठा है, ठीक है। दैट मीन्स आप अपनी इंट्यूशन से, आप अपने विजडम से, आप अपने नॉलेज से, ठीक है, आप अपनी इंटेलिजेंसी से वक्त को भी बदल सकते हो।
वक्त के पहियों को भी बदल सकते हो, ठीक है। तो या तो अगर आपको जो चीज़ है या तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए या उस चीज़ को चेंज करने के लिए पूरी मेहनत करिए, ठीक है। क्लाउड्स यहाँ पे कन्फ्यूज़न को बताते हैं और चेंज को भी बताते हैं। चेंज आपकी लाइफ में तभी आएगी जब कन्फ्यूजन्स हटेंगी, और कन्फ्यूजन्स कब हटेंगी, जब आप इंटेलिजेंसी से डिसीजन लोगे, समझकर डिसीजन लोगे, अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस से डिसीजन लोगे, ठीक है, तब कन्फ्यूजन्स हटेंगे। यहाँ पे स्नेक है, ओके। सो स्नेक का मतलब देखिए हीलिंग भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, डिस्ट्रैक्शन भी होता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए अब आपके पास एक स्टूडेंट आया है, ठीक है, कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर करूँगा कि नहीं, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है भाई, अगर तुम ऐसे ही तैयारी करते रहोगे, ठीक है, अपनी इंटेलिजेंसी को यूज़ करोगे, अपने प्लान जो बनाए हैं उसको फॉलो करते रहोगे, तो येस। बट स्नेक है यहाँ पे, तो उसको हम बोलेंगे भाई डिस्ट्रैक्शन से दूर हो, मतलब मोबाइल फ़ोन से, फ्रेंड से, इधर उधर घूमने से, फालतू चीज़ें करने से, ड्रग्स से लाइक एडिक्शन से, ठीक है। तो हर चीज़ से दूर हो। अगर तुम इस डिस्ट्रैक्शन में फंस गए तो तुम ये वक्त का भैया नहीं घुमा पाओगे। और ये जो गॉड अनुबिस है ना, जो जस्टिस करती हैं, ये जस्टिस के भी गॉड है ना, क्योंकि जस्टिस करते हैं ना कि तुम्हें आगे लाइफ देनी है नहीं देनी है, ठीक है, जस्टिस करते तुम्हारी सोल का, तो ये जस्टिस के भी गॉड हैं, ठीक है। तो तुम्हें जस्टिस करेंगे ही तुम्हारे साथ, ठीक है। जैसे तुम आज मेहनत कर रहे हो, इसके रिगार्डिंग ही तुम्हें वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। यस, बट अगर मेहनत अच्छे से कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, बस डिस्ट्रैक्शन से दूर हो, जो तुम चाहते हो वो करेगा, वो हो गया वो चीज़, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बर्ड है, कहीं इसको डव भी बोलते हैं, DOVE डव, ठीक है। तो डव तो पीस का सिंबल होता है, कहीं इसको सिर्फ बर्ड सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। और ये है एंजल, ठीक है, और ये है बुल, और ये है लायन, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपके जो वेल विशर्स हैं ना, आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, वो बहुत सारे हैं, वो एंजल्स भी हैं, वो बर्ड्स भी हैं, वो एनिमल्स भी हैं, ठीक है। बट आप यहाँ देखिए कि बुल के और लायन के फेदर्स हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई लायन उड़ता है क्या, क्या बुल उड़ता है, ठीक है। एंजल्स तो ठीक है, एंजल्स के पास फेदर्स होते हैं, बर्ड्स के पास फेदर्स होते हैं, ठीक है। बट ये एनिमल्स के पास फेदर्स नहीं है, तो यहाँ पे फेदर्स क्यों ड्रॉ किए हैं भाई, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि इनके हाथ में बुक्स है, ठीक है, सभी के हाथ में बुक है, सभी के हाथ में आप बुक पढ़ रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई ऑथर आते कि भाई मैं बुक लिख रहा हूँ या मैं लिखने जा रहा हूँ, कैसा रहेगा मेरा बुक, तो आपका भाई बुक जो है बहुत ही आगे जाएगा, बहुत ही एक्सपेंशन होगा बुक का, क्योंकि एंजल के हाथ में भी यहाँ पे बुक है, ठीक है, सबके हाथ में यहाँ पे बुक्स है, ठीक है। तो आपकी भी जो बुक है वो बहुत ही सक्सेसफुल होगी, ठीक है, क्योंकि सारे जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे पॉजिटिव हैं, बुक्स के फेवर में है, ठीक है। तो अगर आप लर्निंग के लिए जाना चाहते हो, बेस्ट कार्ड है ये, ठीक है। नॉलेज के लिए जाना चाहते हो, कोई चीज़ की नॉलेज लेना चाहते हो, बेस्ट कार्ड है। बुक के लिए, ऑथर्स के लिए ये बेस्ट कार्ड है, ठीक है, ओके। बट देखिए यहाँ पे इनके जो है, तो सबसे पहले फेदर्स ट्रैवलिंग को बताते हैं। आप बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आप भी फ़ॉरेन जाके अब्रॉड लाइक जब जाओगे, फ़ॉरेन जाओगे, सेटलमेंट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। 2-3 सालों के अंदर आपका सेटलमेंट वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ जाके बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी, क्योंकि अभी आप बहुत मेहनत कर रहे हो है ना बाहर जाने के लिए, तो आगे जाकर अब अगर बुरा टाइम है और अगर अभी हार्डवर्क का टाइम है, तो आगे जाके सब स्मूथ ही जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना कि कार्ड ऑफ चेंज है, ये चेंज आने वाला है जीवन में। अगर अभी अच्छा टाइम चल रहा है तो आगे स्ट्रगल होगा, अभी अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो आगे अच्छा टाइम होगा, ठीक है। ये बेसिक सा मतलब आप समझें, ठीक है। तो देखिए इनके भाई फेदर्स हैं, ये इनके हाथ में बुक भी हैं, ठीक है, ये उड़ते नहीं हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे इनके हाथ में बुक भी है, दैट मीन्स आप नॉलेज से और लर्निंग से कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आप वक्त के पहिए को अपने इंटेलिजेंसी से, अपनी नॉलेज से, लर्निंग से, आप अपने ज्ञान से वक्त के पहिए को घुमा सकते हो। जो चीज़ आप चाहते हो आप अपने फेवर में कर सकते हो, मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल, ओके। अपने नॉलेज से, ज्ञान से आप कुछ भी चीज़ पॉसिबल कर सकते हो, ठीक है। प्लस ये लक और ग्रोथ का भी सिंबल बोला जाता है इनको, ठीक है, क्योंकि लायन है तो करेजली डिसीजन आपको लेनी है, ठीक है। मतलब पूरी लाइक एक होता है कि मैं ये चीज़ करूँगा, तो ऐसा नहीं कि आप आज कल चेंज कर रहे हो, परसों फिर चेंज कर रहे हो, ठीक है, नहीं। एक ठान लो कि मुझे ये चीज़ करनी है, उस चीज़ के पीछे पड़ जाओ, ठीक है। पूरी स्ट्रेंथ से डिसीजन लो, चाहे आपके सामने जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी आपके आसपास वाले बोल रहे हैं, आप वो सुनो जो आपकी अंतरात्मा आपको बोल रही है, ठीक है, ओके, ओके जी।
एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और ऐड कर दूँ, अभी यहाँ पे एक और एलिमेंट बचा है, स्नेक के बारे में मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ अभी, ठीक है, अभी हमारा वो बचा है थोड़ा। ओके तो यहाँ पे देखो, एनुबिस को कई गुड फॉर्चून का भी गॉड बोलते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई अगर आपके माइंड में क्वेश्चन हो कि भाई ये गुड फॉर्चून मैम इसको बोलते तो कहाँ से आ रहा है, वो लॉर्ड एनुबिस से आ रहा है। एनुबिस जो सिंबल है वो गुड फॉर्चून का भी सिंबल है, ये जस्टिस का भी गॉड है, गुड फॉर्चून के भी गॉड हैं। क्योंकि देखो अगर आप सही हो ना, है ना, अगर आपके मन में मैल नहीं, आप सही हो, आप हार्ड वर्क करो, तो गुड फॉर्चून आपकी लाइफ में आने ही वाला है, ठीक है। तो गुड चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। बुक्स का मतलब यहाँ पे ये भी है कि मास्टरिंग योर एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब जिस चीज़ में आपको लाइक जो चीज़ आती है, ठीक है, अपने स्किल्स पे वर्क करें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, वही बिजनेस करें आप जो आपके स्किल से लेट है, जिसको काम करने में आपको खुशी भी मिलती है, ठीक है, वो काम करें आप, ठीक है। बाकी जब भी आप हेल्प मांगेंगे तो डिवाइन हेल्प आपके पास हमेशा है, ठीक है। चाहे वो टोटम्स हैं, स्पिरिचुअल टोटम्स, चाहे वो एंजल्स हैं, आपके पास स्पिरिचुअल हेल्प हमेशा से है। अगर आप हेल्प मांगेंगे यूनिवर्स से, आपका ज़रूर वो एक मूवमेंट करेंगे आपकी लाइफ में, पॉजिटिव मूवमेंट करेंगे, ठीक है। चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो बिजनेस है, ज़रूर आपका करेंगे, ठीक है, हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड ये अगर मैरिज वाइज में बोलूँ तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जॉइंट फैमिली का ये कार्ड है, बहुत ही अच्छे से रहेंगे जॉइंट फैमिली सब, ठीक है। बस अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके ख्याल किसी से बिल्कुल अच्छे से नहीं मैच कर रहे हैं, ठीक है। यस, बट धीरे धीरे टाइम के साथ ये अंडरस्टैंडिंग बन जाएंगी, तो इसमें कोई दिक्कत वाला कुछ भी खास कर कुछ इस एलिमेंट नहीं है, ठीक है। बट ये जॉइंट फैमिली का कार्ड है, ठीक है, ये चीज़ भी हमें बताता है, ओके। एंड इसमें एक गाइडेंस होती है दैट गो विद द फ्लो, ठीक है, बस जैसे हो रहा है अभी चलने दो। अगर कोई चीज़ आपको नहीं अच्छी लग रही है तो मेहनत करो, हार्डवर्क करो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। और बस एक लाइक वो भगवत गीता का जो वर्स है, ठीक है, कि कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। तो बस सिंपल सी वो गाइडेंस है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप मैनिफेस्ट करना चाहो, कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो यस आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपको हीलिंग वगैरह जो है, स्पेल वगैरह जो है वो करवा सकते हो, अफर्मेशन आप बोलोगे उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। अब इस कार्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लाइक मैं स्नेक बोल रही थी ना, तो अगर स्टूडेंट आता है तो भी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। अगर कोई बहुत ही दुखियारा इंसान आपके पास आता है, बहुत ही दुखी इंसान है, तो स्नेक का मतलब हीलिंग भी है, ठीक है। इस इंसान को ना भाई हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही होप लूज़ कर चुका है, बहुत जगहों पे ये शायद जा चुका है, एंड इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो चुका है इंसान। तो सबसे पहले इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप इनके पीस के लिए, इनके अच्छी हेल्थ के लिए, इनके अच्छे माइंड के लिए कि भाई माइंड में अच्छे विचार हैं, इसके लिए हीलिंग करिए, या इनको बोलिए कि भाई अपनी इमोशनल हीलिंग करवाएं, ठीक है, ओके। सो अगर आप समझ रहे हो अभी, ठीक है। और ये जो कार्ड है ये चेंज का भी बताता है स्नेक की, ठीक है, कि ये बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने जा रहा है, ठीक है, ओके। सो अगर मैरिज की बात करें, चाइल्ड की बात करें, तो प्रेगनेंसी के लिए यस है, बहुत ही अच्छा टाइम है कंसीव करने के लिए, ठीक है। मैरिज के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है, ट्रैवल प्रॉपर्टी के लिए, करियर के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक कंफर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आपके पास मटेरियलिस्टिक कंफर्ट ज़रूर होगा या होने जा रहा है, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक कंफर्ट के लिए बिग यस है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ भी कोई नहीं होंगे आपका, ठीक है, बट आपको हीलिंग की ज़रूरत है, डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रहें, ठीक है। अभी इसमें मैं आपको सबसे और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, जो शायद ही आपको किसी टैरो रीडर ने बताई हो, या शायद ही आपने किसी वीडियो में ये बात सीखी हो। ये देखो, ये कार्ड में मैं बोल रही हूँ आपको भाई कब से, स्टार्टिंग से, कि वक्त का पहिया घूम रहा है, आप ये घूम रहा है, ठीक है। गॉड जो एनुबिस है, ये जस्टिस के भी गॉड है, इन्हें गुड फॉर्चून का भी गॉड बोला जाता है, ठीक है। ये गॉड ऑफ डेथ भी हैं, ठीक है। पर देखिए एक समय का पहिया है ये, ठीक है। अभी टाइम देखिए अभी किसी की विश है ना, एक तो होता है कि मैंने अभी अभी कुछ विश की है, ठीक है, लाइक मैंने पिछले साल से ही या कुछ महीनों से ही मैं तैयारी करने जा रही हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, है ना। तो मैं 5-6 महीनों से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, है ना। तो अभी वो एग्ज़ाम आने जा रहा है, तो मैंने आपसे पूछा है कि भाई क्या ये मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो देखिए ये वक्त का पहिया है, ठीक है, ये घूम रहा है, ठीक है, तो वक्त तो चल ही रहा है ना। तो दैट्स वाई इस बात को ये बहुत डीपली समझिए कि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये आपने हर जगह सुना होगा, गूगल पे भी आप देखोगे विश फुलफिलमेंट कार्ड इसको बोला जाता है,
ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून को कार्ड ऑफ डेस्टिनी भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है ये डेस्टिन्ड था, ये लिखा था, ये होना था, क्योंकि बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन्स आपको इस इंसान से है, ठीक है, कनेक्टेड है। यहाँ पे गॉड एनुबिस है जो गॉड ऑफ डेथ है, री इनकारनेशन के भी गॉड है ना, तो दैट्स वाई री इनकारनेट है। वो इंसान आपके लाइफ में भेजा गया है, ठीक है, आप नहीं लेके आए हो, भेजा गया है, वो डिस्टाइंड था, उसको आना था आपकी लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे उसको स्पिरिचुअल लेसन सिखाने थे। ये विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, बट गलती हम क्या करते हैं, अगर कोई लॉन्ग टाइम से आपकी ये विश है तो फुलफिल होगी, अदरवाइज क्योंकि वक्त का पहिया तो अभी घूम रहा है ना, ठीक है, अभी घूम रहा है, तो अभी आपने जस्ट विश क्रिएट की है कोई सिर्फ कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले, तो वो विश फुलफिल नहीं होने वाली है। ओके, फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट का क्वेश्चन है कि भाई मुझे मेरी एज अभी 42 हो गई है, मेरी मैरिज नहीं हो रही थी, अब मुझे एक अच्छा मैच मिल रहा है, क्या मेरी शादी हो जाएगी? हाँ जी, हो जाएगी, 101% हो जाएगी। बट अगर आपकी एज 20 है, 22 है, 25 है, ठीक है, एंड जस्ट अभी आपका बस मन कर रहा है कि भाई अभी मेरा अच्छा जॉब लग गया, मैं शादी कर लूँ, तो क्या हो जाएगी? तो नो है आंसर। ओके, अभी देखिए कार्ड वही है बट क्वेश्चन चेंज हो गया है, तो आंसर भी चेंज हो गया है, ठीक है। तो विश फुलफिलमेंट कार्ड है, वक्त वक्त का पहिया चल रहा है, वक्त चल रहा है, बहुत टाइम से वक्त चल रहा है ना, तो वक्त का पहिया घूमने ही जा रहा है। तो अगर विश बहुत टाइम से थी तो पूरी होने जा रही है, अगर विश सिर्फ अभी आपने क्रिएट किया तो वक्त का पहिया अभी घूम रहा है, ठीक है, घूमने ही जा रहा है, क्योंकि गॉड नीचे से इसको ऊपर से फिर लेने जाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ अभी विश क्रिएट की है या लॉन्ग शॉर्ट टर्म की है तो ये विश पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपके पास सेम स्टूडेंट आया है कि मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ 4-5 महीनों से, अब मेरा नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, क्लियर हो जाएगा? नो। बट अगर ये पर्सन पिछले 5 साल से, 2 साल से भी, अगर मैं बोलूँ 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और अभी अगले महीने या इवन कल को ही पेपर है, तो क्या ये क्लियर कर जाएगा? हाँ जी, कर जाएगा। 100% प्रोबेबिलिटी है कि 100% चांसेस आर देयर कि वो ये कर जाएगा, ठीक है। तो सेम अगर आपकी मैरिज आपकी एज 20 है, 25 है, 28 है, क्या मेरी मैरिज होगी? नो, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि मैरिज होगी, ठीक है। हम ऐसे 0% ऐसा बिल्कुल तो नहीं बोल सकते, बट बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि आपकी शादी होगी। ओके, बट आपकी अगर एज 35, 40, 45 इतनी ज़्यादा एज हो चुकी है, तो देर आर मेनी चांसेस, देर इज 90% प्रोबेबिलिटी कि आपकी मैरिज हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी लॉन्ग टाइम से आपके दिमाग पे ये बात चल रही है, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत का फल मिलने जा रहा है, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको बहुत सारी न्यू चीज़ें इस कार्ड में सीखने को मिली होगी मेरी सीरीज़ में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें एज एनर्जी एक्सचेंज, एंड थैंक यू सो मच। जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट कार्ड्स हम धीरे धीरे सब करेंगे। थैंक यू सो मच।